श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां। मौत को जानने के कारण मैं साधु बन गया। एक राजा था, वह बड़ा विलासी और अहंकारी था। वह साधु महात्मा किसी को नहीं मानता था। उनके राज दरबार में अगर कोई महात्मा पहुंच जाते थे तो उससे पूछते थे कि तुम साधु क्यों बन गए हो। महात्मा जी जो उत्तर देते थे उससे उसको संतुष्टि नहीं होती थी और उसे जेल में डाल देते थे। दिन भर उससे चक्की चलवाते थे, आटा पिसवाते थे। इस तरह से हजारों साधुओं को कैद में डाल दिए। उन्हीं के समय रामानंद स्वामी थे, जो बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनको इस बात की जानकारी हुई कि राजा ने बहुत से साधुओं को जेल में बंद कर दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, महात्माओं ने तो कोई अपराध नहीं किया है, दंड तो देना चाहिए अपराधी को। साधु महात्माओं को बिना अपराध के राजा दंड दे रहे हैं और उनसे चक्की चलवा रहे हैं। तुम लोगों में से कोई जाकर उसे छुड़ाओ। किसी शिष्य को हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। तब संत कबीर साहब ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कबीर साहब राज दरबार में गए। जब वे वहां पहुंचे तो उनसे भी वही प्रश्न राजा ने पूछा कि क्यों साधु बन गए। उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया कि मैं मौत को जानता हूं। मौत को जानने के कारण मैं साधु बन गया हूं। जब तुम अपनी मौत को जानोगे तो तुम भी साधु बन जाओगे। राजा के मन में हुआ कि यह बहुत निर्भीकता के साथ बोल रहा है, इसको तो जरा सा भी डर नहीं होता। लेकिन इसका उत्तर ठीक है या नहीं स्वयं नहीं निर्णय कर पाया तो वह वजीर की ओर देखने लगा। वजीर ने हंसते हुए कहा कि महाराज, इस बात को तो सभी कोई जानते हैं कि शरीर छूटेगा, इसका उत्तर ठीक नहीं है। तब राजा ने कहा कि इसको भी जेल में डाल दो। संत कबीर साहब राजा से कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक बात बहुत काम की है, वह बात मैं अकेले में कहना चाहता हूं। राजा के मन में हुआ कि अकेले में क्या कहना चाहता है। राज दरबार में जितने लोग थे सबको अलग हटवा दिए। तब राजा ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो। तुमने जो प्रश्न किया और मैंने जो उत्तर दिया उससे तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली। अगर तुम संतुष्ट होना चाहते हो तो एक काम करना होगा। वह काम यह है कि अभी आदेश दे दो कि राजा आज के 7वें रोज वजीर आजम को फांसी दी जाएगी। तब तुम देखना क्या होता है। उसको फांसी देना नहीं है, केवल देखने हेतु आदेश पारित करना है। राजा के मन में हुआ कि अच्छा, ऐसा करके देख लेता हूं। जितने राज दरबार में उपस्थित थे सबको बुलाए गए। जब सब लोग आ गए तब उन्होंने घोषणा की कि आज के 7वें रोज वजीर आजम को फांसी दी जाएगी। सारे राज समाज में सन्नाटा छा गया। क्या बात हो गई जो राजा ने इस तरह का आदेश दिया। किसी को हिम्मत नहीं हुई पूछने की। राज दरबार से उठने पर सबके सब अपने घर जाने लगे। वजीर ने जब इस आदेश को सुना तो उसके होश उड़ गए। किसी तरह से वह अपना घर पहुंचा। परिवार के लोगों को जानकारी हुई कि राजा का आदेश हुआ है कि 7वें रोज फांसी हो जाएगी। परिवार के लोगों में रोना धोना प्रारंभ हो गया। वजीर को तो खाना पीना बिल्कुल नहीं सुहावे। इधर कबीर साहब को जेल ले गए। कबीर साहब देखते हैं कि हजारों साधु महात्मा चक्की चला रहे हैं। इन्होंने पहुंचते ही कहा कि कोई चक्की मत चलाओ, चक्की अपने आप चलेगी। उनके कहने पर जितने साधु महात्मा लोग थे सब ने चक्की चलाना बंद कर दिया। बंद करने पर भी चक्की पहले की भांति अपने आप चल रही है। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कैद खाने में जो कर्मचारी गण थे उनको भी देखकर आश्चर्य हुआ। राजा साहब को सूचना दी गई कि अभी जो महात्मा आए हैं जेल में, उन्होंने सभी साधु महात्माओं से कहा कि कोई चक्की मत चलाओ,
चक्की अपने आप चलेगी। उनके कहने पर सब ने चक्की चलाना छोड़ देने पर भी चक्की अपने आप चल रही है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। स्वयं देखने के लिए गया, देखा सचमुच बिना किसी के चलाए चक्की चल रही है। एक ओर आश्चर्य हुआ, पर दूसरी ओर उसे डर हो गया कि ऐसे महात्मा को हमने जेल में डाल दिया है, न जाने कब क्या होगा। राजा बहुत भयभीत हो गया। संत कबीर साहब ने कहा, देखो डरो मत, लेकिन एक काम जो मैंने कहा है कि वजीर को 7वें रोज फांसी स्थल पर ले जाना है, फांसी देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को गुप्त रखो। यह बात कोई नहीं जाने कि झूठ मूठ का आदेश है। फांसी जिस तरह से दी जाती है उसकी पूरी तैयारी हो। 7वें रोज उसे फांसी स्थल पर मंगाना है। मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा, तब देखना क्या होता है। वैसा ही किया गया। 7वें रोज वजीर को लाया गया। लोग उमड़ पड़े देखने के लिए कि आज वजीर को फांसी दी जाएगी। संत कबीर साहब भी पहुंचे तो देखा वजीर साहब का शरीर तो सूख गया है और बड़ा उदास एवं भयभीत है। कबीर साहब ने पूछा, अरे तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा लगता है कई रोज से तुमने कुछ भी नहीं खाया, बात किया है। वजीर ने कहा, महाराज आप तो जानते ही हैं कि आपके सामने फांसी का आदेश हुआ था और अभी फांसी होने वाला है। संत कबीर साहब ने कहा कि हाँ, यह तो हमारे सामने हुआ था, लेकिन इसके लिए तुमने भोजन क्यों छोड़ दिया? अरे मौत को तो तुम उस दिन भी जानते थे। उस दिन हंसते हुए तुम्ही ने तो कहा था कि मौत को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। उस दिन भी जानता था, लेकिन उस दिन तो तुम भोजन नहीं छोड़े थे, बहुत प्रसन्न थे, हंसते हुए उत्तर दिए थे। इस समय तुम भोजन क्यों छोड़ दिए हो? तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है। जब उस दिन भी तुम मौत को जानते थे, आज भी जानते हो। आज भोजन छोड़ने की क्या जरूरत? जाओ पहले भोजन कर लो, फांसी होने में अभी कुछ विलंब है। खेल तमाशा भी देखना चाहते हो तो देख लो। तुम्हें घोड़े पर सवार होकर सैर करने का बहुत शौक था, वह भी काम करके आ जाओ। वजीर ने कहा कि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कबीर साहब ने कहा कि क्यों? वजीर ने कहा कि हमारे सामने मौत खड़ी है। कबीर साहब ने कहा कि मौत खड़ी है, मौत को तो तुम पहले भी जानता था। वजीर ने कहा कि पहले मौत को इस तरह से नहीं जानता था। पहले तो होता था कि कभी मौत होगी, पर आज मौत प्रत्यक्ष खड़ी है और हम मौत के मुंह में जाने वाले ही हैं। जब मौत के मुंह में अभी हमें जाना ही है तो हम भोजन करके क्या करेंगे? खेल तमाशा देखकर क्या करेंगे? घोड़े पर सवार होकर क्या करेंगे? संत कबीर साहब ने राजा से कहा, देखो यह क्या कह रहा है कि उस दिन इस तरह से नहीं जानता था जिस तरह से आज यह मौत को जान रहा है कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। इस तरह जानने के कारण यह भोजन करना नहीं चाहता, खेल तमाशा देखना नहीं चाहता, इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से मौत को यह अभी जान रहा है, उसी तरह से मैं भी मौत को जानता हूँ। इसीलिए संसार के भोगों में मेरी आसक्ति नहीं है। हम तो मौत को जानते हैं, पर तुम्हें मौत का भय नहीं है, तुम्हें किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में होता है कि मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, इसलिए मैं जो करूँगा वही होगा। इस अहंकार से तूने इतना अधर्म किया है कि अभी तक और तो और हजारों साधु महात्माओं को तुमने जेल में डाल दिया है, उनसे चक्की चलवाते हो। जानते हो कि इसका फल क्या होगा? पहली बात यह है कि तुम तो राज सिंहासन पर सदा बैठे नहीं रह पाओगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संत कबीर साहब, जो आए हैं सभी जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सभी को जाना होता है। कैसे जाएंगे? एक सिंहासन चढ़ी चले,
एक बंधे जात जंजीर। जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वे तो विमान पर चढ़कर अपने पुण्य के फल को भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ऐसे पापी के लिए विमान नहीं आएगा। तुमको तो यम के फंदे में फंसकर यम की मार खाते हुए यमलोक जाना पड़ेगा। अगर इस बात को तुम देखना चाहो कि शरीर छूटने पर तुम्हारी क्या दशा होगी, मैं अभी तुरंत दिखला सकता हूँ। संत कबीर साहब ने मौज में आकर अपने योग बल से उस तरह का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। राजा को देखने में आने लगा। राजभवन और सब संपत्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। उसे ऐसा लगा कि बड़ा सुनसान स्थान है, परिचित व्यक्ति कोई नहीं, अंधकार सा मालूम पड़ता है। फिर देखता है कि यमदूत आ गया, उसके हाथ में लाठी है और उसको पीटना प्रारंभ कर देता है। वे खूब चिल्लाने लगे। थोड़ी देर के बाद संत कबीर साहब ने अपनी माया समेट ली और कहा, देखा, शरीर छूटने पर तुम्हारी यही हालत होगी। अब भी चेतना चाहते हो तो चेत जाओ। संत कबीर साहब की वाणी का ऐसा वान उसको लगा कि तुरंत वह अपना राजपाट पुत्र को सौंपकर तत्क्षण राज से निकल गया। कुछ समय तक वह अज्ञात स्थान में छिप कर रहे। कुछ दिनों के बाद उनका पहले वाला वेश नहीं रहा। भोजन के बिना शरीर सूख गया, केश दाढ़ी बढ़ गई। फटा चिथरा कपड़ा पहने भिखारी की तरह रहते हुए एकांत स्थान में सुमिरन ध्यान करते थे। उधर राजा के पुत्र के मन में हुआ कि मेरे पिताजी राजा थे, राज सिंहासन पर ही बैठकर राजा बनकर राजभवन में आराम से रहते और सुमिरन भजन करते। अब वह कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे, क्या खाते होंगे, इसलिए उनकी खोज करनी चाहिए। चारों तरफ सिपाही खोज करने लगे। एक जगह जमीन पर बैठे हुए वह भिखारी के रूप में था। एक सिपाही ने उनसे पूछा कि मेरे राजा साहब राजपाट का परित्याग करके निकल पड़े हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? उन्होंने कहा कि क्या उस पापी का नाम लेते हो? उसके मुख से इस बात को सुनने पर सिपाही को क्रोध आ गया। सिपाही ने कहा कि मेरे राजा साहब को पापी कहोगे? यह कहकर उसने भिखारी बने राजा की खूब पिटाई की। इधर भिखारी बने राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मनी मन कहने लगा कि तूने बहुत से निरपराध व्यक्ति को कष्ट दिया है, अब उसका परिणाम भोगो। यह कहानी कहकर गुरु महाराज कहते थे कि शरीर तो सबका एक दिन छूटेगा ही, इसलिए आगे के लिए सोचो, केवल संसार के सुख में भूले हुए मत रहो। अरे संसार का सुख, धन संपत्ति, भोग सामग्री, राजपाट का सुख सर्वोपरि होता तो भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, उसको किस चीज की कमी थी? इसलिए संसार का सुख सर्वोपरि नहीं है। यह सुख, धन संपत्ति कब तक हमारे साथ रहेगी? ऊंचे पद पर अथवा राजा बनकर कब तक हम रहेंगे? सभी एक दिन निश्चित रूप से छूटेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।